Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ. We were into 1400 to 1500 वाला सीरीज, right? We already have completed around 72 tests in which every test had 20 around questions. So this is going to be test number 73. As usual, we'll be taking 20 questions in this test as well. This is a self-evaluation slide. ठीक है. असर्शन एंड रीजनिंग वाला आपका पहला क्वेश्चन है. अ बिल पास बाय पार्लियामेंट कैंट बिकम अ लॉ विदाउट प्रेसिडेंट असेंट. असर्शन एंड रीजनिंग वाले का पैटर्न क्या होता है ये आप लोग जानते हैं, राइट? सो अ बिल पास बाय पार्लियामेंट कैंट बिकम लॉ विदाउट प्रेसिडेंट assent and reasoning है president is part of the parliament. Okay, so this both the statements are correct. Independently अगर दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ें तो ये करेक्ट है, बट इस असर्शन की ये रीजनिंग नहीं हो सकती. ठीक है, पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, जो प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का ही पार्ट होते हैं, बट ये दोनों इंटरचेंज्ड है. इस अगर ये असर्शन होता तो इसकी ये रीजनिंग फिट बैठती थी. ये रीजनिंग होता और ये असर्शन तो ये ठीक होता. अभी के लिए आंसर क्या होने जा रहा है? बोथ ए एंड आर, असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, सो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, identify the correct statement with respect to city livability index. It is for the first of its kind to be introduced into India. ठीक है, that's correct. ठीक है, कंट्री लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज का लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है वो पब्लिश होता था, बट देन यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जिसने स्टार्ट किया. दिस इंडेक्स वाज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग. नो, एज आई टोल्ड यू, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का ये इनिशिएटिव है. सो जैसे ग्लोबल लेवल पे नेशनल लिवेबिलिटी इंडेक्स पब्लिश हो रहा था, सिमिलरली यू हैव सिटी लिवेबिलिटी इंडेक्स जो कि इंडिया में सिटी लेवल पे पब्लिश हो रहा है. सो करेक्ट बताना है, वन ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट एंड हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्राइटेरिया फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी? ओके, द पार्टी हैज won 2% of the seats of in the Lok Sabha, that is 11, from at least 3 different states in latest general election. So that is correct. ठीक है, इन एन इलेक्शन अगर ऐसा कुछ किया है, ठीक है, 2% ऑफ द सीट, दैट इज 11 सीट्स फ्रॉम 3 स्टेट्स इनटू द जनरल इलेक्शन, जनरल लोकसभा इलेक्शन, तो एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है. इन इलेक्शन टू द लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली द पार्टी हैज पोल्ड 6% of the total valid vote in at least 6 states. No, 6% vote into 4 states अगर कोई पार्टी लेती है, और इन एडिशन 3 लोकसभा, नो नॉट 3 लोकसभा, इन एडिशन में 4 लोकसभा सीट अगर ले आती है, 6% वैलिड वोट उनको जनरल लोकसभा में मिलना चाहिए, लोकसभा इलेक्शंस में मिलना चाहिए. वो 6% वोट जो है वो कितने स्टेट से आना चाहिए? वो 4 स्टेट से आना चाहिए, और प्लस इन एडिशन टू दैट उनको 4 लोकसभा सीट भी अगर वो जीतते हैं तो उस पार्टी को, अभी तक अगर स्टेट पार्टी थी तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. अ पार्टी हैज गॉट रिकॉग्निशन एज स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 6 स्टेट. सो ये भी आपका इनकरेक्ट होता है. कोई अगर स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है, इफ दैट रीजनल पार्टी हैज गॉट स्टेटस ऑफ अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, ठीक है, तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाए. डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, ये क्राइटेरिया आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे. सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हियर आई कैन सी करेक्ट. ठीक है, so A is going to be the right answer. Which of the following statement is and are correct? The president allocates rank and portfolio to the minister. अभी recently कैबिनेट रीशफल हुआ था, तो क्या प्रेसिडेंट करते हैं क्या ये पोर्टफोलियो का अलोकेशन? नहीं, प्रेसिडेंट जो है सिर्फ ओथ एडमिनिस्टर करवाते हैं. किस मिनिस्टर को या किस एमपी को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, दैट पोर्टफोलियो अलोकेशन एंड रैंक अलोकेशन विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. रिमेंबर दिस, दैट विल बी डन बाय द प्राइम मिनिस्टर. So the first statement is incorrect. हमें correct बताना है. So this can't be answer. This can't be answer because 1 is incorrect.
इसको, अब ये या तो आंसर है या ये आंसर है। होल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द थर्ड स्टेटमेंट। अ नॉमिनेटेड मेंबर कैन बिकम अ मिनिस्टर विदाउट गेटिंग इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट फॉर द होल टर्म, दैट इज करेक्ट। नॉमिनेट, इसको कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्टेटमेंट को बना दिया, ठीक है। जो मिनिस्टर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी है दैट इज कि उसको एमपी होना चाहिए, या फिर अगर एमपी नहीं भी है तो 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स ही हैज टू गेट इनटू आइदर राज्यसभा और लोकसभा, डज नॉट मैटर। नॉमिनेटेड वे, नॉमिनेशन के वे से आते हैं वो, या फिर इलेक्शन के वे से आते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर है तो उसको इलेक्टेड होने की ऑलरेडी, मतलब बाय वर्च्यू ऑफ नॉमिनेशन एज वेल ही और शी इज ऑलरेडी एमपी, तो उसको इलेक्शन की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस this 2 and 3 that is B is going to be the right answer. Remember अभी elimination technique का हम लोगों ने use किया था। Second statement is already right, ठीक है। Next, consider the following statement about Constituent Assembly responsible for drafting Indian Constitution after 1945. Its member were chosen directly by the people of India? No, its member were actually chosen by प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने चूज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। हमें इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट माइंड यू। इट अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्शन, जो प्रीएम्बल में जो डेट मेंशन है, व्हाट इज दैट डेट? 26 ऑफ नवंबर 1949। सो दिस स्टेटमेंट आल्सो स्टैंड्स बिकम्स इनकरेक्ट। इट्स ड्राफ्टिंग कमिटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar। सो दैट इज द ओनली स्टेटमेंट दैट इज करेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है। सो 1 and 2 is going to be the right answer, that is D. Consider the following statement with reference to original jurisdiction of Supreme Court of India. In federal matters Supreme Court has exclusive jurisdiction. ये बिल्कुल करेक्ट है। The dispute between Tamil Nadu and Karnataka over Kaveri water comes under original jurisdiction of Supreme Court. So ये ऐसा नहीं है। ISWT इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो ओरिजिनल डिस्प्यूट, इसका जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होगा पहले पार्लियामेंट का होगा, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और उसके बाद हालांकि ये ISWDAT इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, बट सुप्रीम कोर्ट एट टाइम आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 136 का यूज करके इस पे अपना जुरिस्डिक्शन बना लेती है, बट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट। नो प्राइवेट अपील is entertained under original jurisdiction, so that is also correct. 1 and 3 is going to be the right answer. Consider the following statement regarding Bureau of Indian Standards Act 2000। ये करंट अफेयर का कॉन्टेम्प्रेरी क्वेश्चन है, 2016 से रिलेटेड है। अभी कोई काम 2021 का कोई काम नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हो इसे वीडियो पॉज करके, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NCBC बिल 2017। अगेन ये बिल के बारे में है, ऑलरेडी आप जानते हो NCBC एक्ट ऑलरेडी पास हो चुका है, बट स्टिल लेट अस सी क्या कहता है। द बिल सीक्स टू ग्रांट नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस स्टैट्यूटरी स्टेटस। नहीं भाई, इस बिल के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, NCBC वाज ऑलरेडी अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1993 में ही बना दिया गया था। सो दिस बिल एक्चुअली प्रोवाइडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। करंटली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट हैज पावर टू लुक इनटू कंप्लेंट्स एंड वेलफेयर मेजर विद रिगार्ड्स टू द बैकवर्ड क्लासेस। सो नॉट करंटली बट एट दैट टाइम, 2017 का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। सो एट दैट टाइम यस, बैकवर्ड क्लासेस के जो भी कंप्लेंट्स थे, जो भी ग्रेवेंसेस थे या उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, दैट वाज बीइंग लुक्ड बाय NCSC, ठीक है। सो दैट इज करेक्ट। NCBC has the power to examine complaint regarding inclusion and exclusion of the group within the, so that is also, that was the power that was given to NCBC. Correct बताना है। So 2 and 3 is going to be correct and hence B is going to be the right answer. Consider the following statement. In direct democracy, people make their own decision about policies as well as distribution of resources. So that's correct. That is the definition. In indirect democracy, people make decision by using tools like initiative, recall, referendum and plebiscite. Mind you, ये indirect democracy, but these are the tools, including referendum, are actually tools of direct democracy and not indirect democracy. So this statement becomes incorrect. Recent events like voting for independence of Catalonia, you had this in Spain, right? 2018 में ये इशू इमर्ज हुआ था, जहाँ इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रही थी कैटेलोनिया, उनका एक प्रोविंस है स्पेन का।
Recent event like voting for independence of Catalonia or independence of Iraqi Kurdistan used tools of direct democracy. So that is correct. इनको राइट्स दिए गए थे, कैटलोनिया जो प्रोविंस थी कि भाई आप अलग होना चाहते हो या नहीं, है ना। तो प्रोविंस ऐसा कोई राइट अपने किसी स्टेट को दिया जा सकता है क्या, तमिलनाडु को दिया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। सो 1 and 3 करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सो 1 and 3 ओनली इज गोइंग टू, दैट इज सी इज गोइंग टू बी द राइट स्टेट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल, ठीक है, एंड लेजिस्लेचर एज वेल। लेजिस्लेचर कैसे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट लॉ मेकिंग के लिए जरूरी होती है। और एग्जीक्यूटिव कैसे हैं, तो आपका आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग ही इज एग्जीक्यूटिव एज वेल। सो 1 and 2 जुडिशरी का पार्ट वो नहीं है, 1 and 2 ओनली इज गोइंग टू बी द राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पर्टिकुलरली वल्नरेबल tribal group, that is PVTGs in the country, recently revealed by Anthropological Survey of India. No baseline survey has been conducted for more than half of such groups, so that is correct. The highest number of PVTs are found in Jharkhand, that is incorrect, ठीक है। There are around 75 listed PVTGs into India, उनमें से सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं उड़ीसा का है। उड़ीसा में अराउंड 30 ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, दैट इज फॉलोड बाय आंध्रा, AP आंध्र प्रदेश, वहाँ 12 है, एंड देन शायद झारखंड का नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, करेक्ट बताना है। सो 1 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड चूज द करेक्ट वन। Speaker presides over joint sitting of the parliament, that is correct under article 108, right? It is the speaker who is going to preside over the joint sitting of the parliament. He does not have right to vote, ये incorrect है। फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर कभी भी वोट नहीं करते, बट जब इक्वालिटी ऑफ वोट जब आती है, लेजिस्लेशन पे वोटिंग होती है और इक्वालिटी ऑफ वोट, सो इन सच सर्कमस्टेंसेज स्पीकर विल हैव अ कास्टिंग वोट। ही सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल, सो दैट इज द पावर, प्रिविलेज्ड पावर ऑफ अ स्पीकर। सो 1 and 3 करेक्ट बताना है, 1 and 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट, एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर करेक्ट। द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल हैव पावर टू ग्रांट पार्डन्स, remit and commute the sentence over the law, state laws as well and union, नहीं यूनियन लॉज के ऊपर गवर्नर को ये पार नहीं होगा। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सो दैट इज करेक्ट, करेक्ट ही हमें बताना है। सो 1 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट, 2 only sorry is going to be the correct, because this is incorrect na, we just marked, okay। Consider the following statement about financial emergency, that is article 360. Once such emergency is approved by both house of the parliament, it continues up to 6 months, no, it continues until it is suspended। 2 years तक चल सकता है, 3 years तक चल सकता है। Its continuation beyond 6 months require parliamentary approval। नहीं भाई, एक बार अप्रूव कर दिया पार्लियामेंट का जॉब डन है। It has not been declared in India yet, yes that is the only statement that is correct, हमें correct ही बताना है। So 3 only is going to be the correct statement, B। Consider the following statement about National Commissioner for Linguistic Minority. National Commissioner for Linguistic Minority is appointed by the President, so that is correct. The Commissioner must be retired Chief Justice or just a Judge of the Supreme, that is incorrect। Actually National Commissioner for the Linguistic Minority जो कि आर्टिकल आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग 343B में डिस्कस किया गया, तो उनकी कोई भी क्वालिफिकेशन की व्हाट ही शुड बी, व्हाट क्वालिफिकेशन ही और शी शुड possess टू बी अपॉइंटेड एज कमिश्नर, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन, एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट। हमें करेक्ट बताना है, सो 1 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट इज करेक्ट। इनकरेक्ट हमें बताना है। द आइडियल्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अमेरिकन, सो दिस इज इनकरेक्ट। एक्चुअली दिस हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम और बोरोड फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, नॉट फ्रॉम अमेरिकन। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, द फेमस ट्रिनिटी हैज बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज करेक्ट। The preamble of Indian Constitution is not enforceable into the that is also correct. So only the second statement happens to be incorrect, and we have to tell the incorrect statement. So B is going to be the right answer. Which of the following statement is correct statement is or are correct regarding public finance management system is are correct. It would help in tracking and monitoring the flow of
funds in implementing agency under center, so that is correct. It has been launched by Niti Aayog, that is not correct. Ministry of Finance plus Ministry of Electronics एंड IT का ये इनिशिएटिव है, सो वन ओनली करेक्ट बताना है, सो वन ओनली दैट इज ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. इट इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म, दैट इज करेक्ट. इट हैज बीन गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इट enjoys the power of a civil court, that is also correct. An appeal can be made against an award made by local. No, an appeal cannot be made against any of the award. The award that will be given by लोक अदालत, जो डिसीजन जो दिया है लोक अदालत ने, that will be final. Now the question you might raise कि अगर फाइनल है तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या बनता है. तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लोक अदालत जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स है. अगर आपको उन्हीं तरह की कोर्ट में, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट में, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अगर आपको जाना है तो आपको लोक अदालत जाने की जरूरत नहीं है. आप सीधे वहाँ फाइल करो, उसके बाद अगर और दिक्कत है हाई कोर्ट में जाओ, और दिक्कत है सुप्रीम कोर्ट में जाओ. बट इस अपील का दिस इज ए इंडिपेंडेंट डिसीजन. इस अपील को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि भाई इस अपील को मैं नहीं मानता हूँ या फिर मेरे डिफरेंसेस है, अब मैं हाई कोर्ट के पास जा रहा हूँ, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको ऑब्जर्वेशन में नहीं लेगी. ठीक है, आई होप you have understood. So fourth only is incorrect statement and C is going to be the right statement, right answer. Consider the following statement regarding tele-law, which was recently launched by the government of India. It aims at providing legal aid services into the rural area through digital technology, that is correct. It is an initiative will provide an opportunity to build capacity of 1,000 women paralegal volunteers, so that is the target of tele-law. It will be implemented by Ministry of Science and Technology. Again this is being implemented by MeitY. ठीक है, correct statement. So 1 and 2 only is going to be the correct, and hence B is going to be the right answer. Consider the following statement regarding municipal bonds. Although economics का question, let us discuss. The bonds will not be listed under security SEBI. No, that's incorrect. जो भी म्यूनसिपल बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं सेबी के अंडर जो है लिस्ट किए, दे आर इशूड टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर इनटू द सो दैट इज करेक्ट. सो 2 ओनली हमें करेक्ट बताना है. 2 ओनली इज गोइंग टू बी द करेक्ट, एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट answer. So with this we are wrapping up this video. We'll meet you into the next video. Till then, bye bye.